मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से कनाडा अमेरिका के उड़े होश। भारत चीन के बीच हुआ ऐतिहासिक फैसला। Been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC as was mentioned earlier as well. राहुल जौहर समेत मोदी विरोधियों को लगा बड़ा झटका। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. क्या भारत और चीन के बीच खत्म होगा सीमा विवाद? This is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. जब भारत पर चारों तरफा से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है तो मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिश पर भारी पड़ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो लंबे समय से विवाद चल रहा है वो आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि पीएम मोदी रूस के दौरे पर जा रहे हैं और उससे ठीक एक दिन पहले यह बड़ी खबर सामने आई है जहां पर दोनों देश यानी भारत और चीन ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। यानी भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो अब सुलझता नजर आ रहा है। हालांकि ये अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को बड़ा झटका है जो कहीं ना कहीं चीन को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खबर हमने आपको बार बार बताई है कि कैसे अमेरिका जो है वो कनाडा को उकसा रहा है भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए, और कनाडा ऐसा कर भी रहा है। लेकिन अब कनाडा के बाद जब चीन को अमेरिका एक हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने ही वाला था कि उससे पहले अब पीएम मोदी ने उनकी बड़ी एक कूटनीतिक जीत इसे कह सकते हैं कि ये अमेरिका पर भारी पड़ गई है। दरअसल जो खबर मैं आपको बता रही हूं वो खबर ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो पिछले करीब 28 महीने से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, इसको लेकर अब भारत और चीन ने उनके अधिकारियों ने बैठकर वार्ता की है, जिसका खुलासा भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह ऐलान किया है कि भारत और चीन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई है और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में जो LAC पर गश्त व्यवस्था है उस पर एक बड़े समझौते पर हम पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन के साथ चर्चा किए जा रहे मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020.
तो ये एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं सामने आई है कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहा था वो आखिरकार खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है, वो भी पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने से पहले। इस तरीके से ये बातचीत दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हो रही है और जाहिर तौर पर यह खबर जो है ना सिर्फ अमेरिका के लिए तगड़ा झटका है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला है, बल्कि परेशानी भारत में बैठे जो कहीं ना कहीं तमाम देश विरोधी ताकतें हैं, तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, खास तौर पर कांग्रेसियों के पेट में भी इस खबर को सुनकर दर्द होने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चीन को भी भारत के खिलाफ या मोदी के खिलाफ हर संभव भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। चीन के जरिए भारत में कहीं ना कहीं आग जलाने की कोशिश करते रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा झटका ये खबर है। और इसलिए हम इस खबर का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जानकारी जो है वो विदेश सचिव की ओर से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इससे सैनिकों के पीछे हटने की संभावना है। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरीके से चीनी सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे हैं, हालांकि यहां से भारत की तरफ से भी जवाब मिलता रहा है, लेकिन अब वो पीछे हटेंगे क्योंकि इसको लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से सीमा पर आखिर में सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद है। पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन सीमा क्षेत्र में एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौता हो चुका है। यहां पर यह खबर तब आई है जब लगातार कनाडा और जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो भारत पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यह खबर तब आई है जब अमेरिका लगातार जो ब्रिक्स में शामिल जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन पर दबाव बना रहा है कि दरअसल वो भारत को अलग थलग करे। यानी भारत को अलग थलग करने की कोशिश जो है वो कुछ देशों के जरिए हो रही है, जिसमें अहम भूमिका अमेरिका निभा रहा है। अमेरिका जो दुनिया के छोटे देश हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और ताजा उदाहरण जो है वो हमारे पास कनाडा का है। उससे पहले जाहिर तौर पर जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तब उन्होंने जब अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ कदम नहीं उठाया तो उसके बाद किस तरीके का तख्तापलट जो है वो बांग्लादेश में हुआ, ये चीजें हमने देखी। और इस तरीके से जो अगला कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिकार था वो चीन ही हो सकता था और चीन को बरगलाने की कोशिश अमेरिका के जरिए हो सकती थी। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं जो हम लगातार देख रहे हैं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच तमाम विवाद के बीच, युद्ध के बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हो रही है। और कहीं ना कहीं इससे अमेरिका को झटके पर झटके लग रहे हैं। इससे अमेरिका बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से मोदी की जो कहीं ना कहीं कूटनीति है, जो मोदी जिस तरीके से तमाम देशों का दौरा करते हैं, जिस तरीके से द्विपक्षीय बातचीत हर देश के साथ उनकी होती है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो बौखलाया हुआ है। और यही वजह है कि इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहां पर एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 और 23 तारीख को रूस में रहेंगे। रूस के कजान शहर में ये ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जहां पर न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग होगी, बल्कि इसके अलावा खबर यह भी है कि शी जिनपिंग के साथ भी पीएम मोदी जो है इस सम्मेलन में बैठक कर सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो अगर ये द्विपक्षीय बैठक शी जिनपिंग के साथ होती है तो ये डबल झटका अमेरिका के लिए होगा। तो इस तरीके से तीनों देश यानी भारत, चीन और रूस अगर मिलकर इस तरीके से काम करते हैं, अगर मिलकर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो ये जाहिर तौर पर अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत बुरी खबर एक तरीके से हो सकती है। क्योंकि जब लगातार अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, यूक्रेन और रूस युद्ध से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी पर दबाव बनाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने
अपनी जो कहीं ना कहीं बात थी वो दुनिया के तमाम देशों के सामने रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक जो समझौते थे वो भी रूस के साथ जारी रखे। वहां से तेल खरीदा और इस तरीके से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बनी रही। लेकिन वहीं पर यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ भी पीएम मोदी की बातचीत लगातार चलती रही, वहां से भी पीएम मोदी ने मुंह नहीं फेरा। हाल ही में आई तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं, जब पीएम मोदी यूक्रेन गए थे वहां पर जेलेंस्की से बातचीत उन्होंने की थी, मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं जहां पर भारत को अब एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कि जो लगातार भारत की पहचान दुनिया में बना रहा है, जो भारत को मजबूती के साथ दुनिया में पेश कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत कर रहा है, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की आंख में वो चुभ रहा है। और यही वजह है कि कनाडा को कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहरा बनाकर, हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी मोहरा बना लिया जाए। हालांकि बांग्लादेश में जो फिलहाल हुकूमत चल रही है वहां पर भी अमेरिका कहीं ना कहीं जो है अपने दांवपेच आजमाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। तो इस तरीके से लगातार साजिश और षड्यंत्र अमेरिका के चल रहे हैं। लेकिन यहां पर यह तो स्पष्ट हो गया है इस पूरे समझौते से या इस पूरी बातचीत से या ब्रिक्स सम्मेलन में अगर शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मीटिंग्स होती हैं, अगर ये द्विपक्षीय बातचीत होती है, कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत, चीन और कहीं ना कहीं रूस जो है मिलकर तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।